उसी ने इंसान को पैदा किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मेरी तबीयत आज थोड़ी सी अंडर द वेदर है और मैं लो फील कर रही हूँ। बस इसीलिए सोचा कि यहाँ आऊँ और आप लोगों से अपनी थोड़ी दिल की बातें शेयर करूँ, क्योंकि बाहर रहने के जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहाँ थोड़े से नुकसानात भी हैं और नेगेटिव पॉइंट भी हैं कि आपके पास ज़्यादा कोई होता नहीं है बातें वगैरह करने के लिए, और सारी चीज़ें आपने खुद ही करनी पड़ती हैं। ज़ाहिर है अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो वैसे एक चीज़ है, अक्सर जो जब जिन लोगों को मैं ये बताती हूँ कि आई लिव अलोन और मैं बाहर रहती हूँ, तो सबसे पहली चीज़ जो वो कहते हैं वो यही होती है कि तुम्हारे तो मज़े हैं। आई एम श्योर जितनी ख़वातीन मुल्क से बाहर रहती हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार तो ये ज़रूर सुना होगा कि तुम्हारे तो मज़े हैं। और ऐसा मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगी। I mean, yes, most days it is good to live alone, live freely, live independent. लेकिन उसके साथ साथ जो है कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। सारी चीज़ें आपने खुद ही करनी होती हैं, कोई आपका हाथ नहीं बटाता। इवन कि आप अगर बीमार भी हों तो आप किसी से अपना बर्डन शेयर नहीं कर सकते। बच्चों को खुद ही संभालना है, घर के काम खुद ही करने हैं, कुकिंग खुद ही करनी है, सारी चीज़ें खुद ही करनी है आपने। और मिन्सा के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि लाइफ जो है अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। पहले जो चीज़ें मुझे इतना बॉदर नहीं करती थी और इतना मैटर भी नहीं करती थी, अब वो मुझे बहुत ज़्यादा पैरानॉइड करती हैं। मतलब अगर मैं कुछ भी इधर उधर रहने दे दूँ या कोई काम टाइम पे ना करूँ तो मुझे पता है कि मेरा पूरा स्केड्यूल और मेरी पूरी रूटीन जो है वो ख़राब हो जाएगी। और प्लस मुझे हर वक्त एक ही चीज़ का डर लगा रहता है, बस कुछ उल्टा सीधा जो है मिन्सा के हाथ ना लग जाए और ऐसा ना हो कि वो उठा के मुंह में डाल ले। तो लाइफ की ये जो ज़्यादा चेंजेस हैं इनको मैं अब एम्ब्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। स्पेशली मिन्सा की चीज़ों का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि उसकी चीज़ें क्लीन हो। और मैं थोड़ी सी जर्म फोबिक भी हूँ, मुझे डर लगता है जर्म से और इन सारी चीज़ों से, तो मैं स्पेशली मिन्सा की चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। एंड आई एम श्योर अगर आपके छोटे बेबीज़ हैं तो आप मेरी इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा रिलेट करते होंगे, क्योंकि एक माँ बनने के बाद जो आपकी फीलिंग्स होती हैं और जो आपके अंदर टेंशन आ जाती है वो नेचुरली है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ज़िंदगी में चीज़ों को लेके इतनी पैरानॉइड भी हो सकती हूँ। लाइक आई यूज़ टू बी वेरी केयरफ्री अबाउट थिंग्स। मुझे किसी चीज़ से इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता था और घर में खैर मेरी कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं थी। लेकिन शादी के बाद लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। स्पेशली बच्चों के बाद आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। टू बी ऑनेस्ट मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में कभी भी कुकिंग, क्लीनिंग और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं थी और ना ही मुझे इतना फ़र्क पड़ता था। बस ठीक है, जो हो सक रहा है, जितना हो सक रहा है करने की कोशिश करती थी। पर अब मेरी कोशिश होती है कि बस हर चीज़ अपने टाइम पे हो रही हो, हर चीज़ एक रूटीन से चल रही हो, घर हर वक्त परफेक्ट लग रहा हो, ताकि अचानक भी कोई आ जाए। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, अचानक कोई आता नहीं है, बट स्टिल मेरी कोशिश होती है कि बस चीज़ें परफेक्ट तरीके से अपनी रूटीन पे चल रही हों। और बस खैर आज जो मैंने डिसाइड किया हुआ था कि मैंने अपने वॉशरूम की डीप क्लीनिंग लाजमी करनी है, क्योंकि 2-3 दिन से तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वॉशरूम जो है काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट हो गया था और काफ़ी बुरे हाल में था। तो बस मैंने सोचा कि आज मैंने इसकी सफाई लाजमी करनी है, क्योंकि किसी भी टास्क को अगर आप 2-3 दिन छोड़ दो तो आपको पता है कि उसकी हालत कितनी बुरी हो जाती है। यही हाल कुछ मेरे वॉशरूम के साथ हुआ था। तो बस फिर आज मैंने हिम्मत करी और डिसाइड किया कि मैंने आज क्लीन करना ही करना है। वैसे बाथरूम को क्लीन करना मेरे लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग टास्क होता है, स्पेशली जब मैं मंथ में 2 टाइम्स इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ। अदरवाइज़ जितने भी ग्लास और मिरर्स हैं उस पर वाटर मार्क्स आ जाते हैं। वैसे तो मैं वॉशरूम हर 2-3 दिन में क्लीन करती हूँ ऊपर ऊपर से, लेकिन इतनी जो डीप क्लीनिंग है वो मैं मंथ में सिर्फ 2 दफ़ा करती हूँ, क्योंकि शावर के ग्लास पे वाटर के जो मार्क्स आ गए होते हैं, जो नल वगैरह पे मार्क्स आ गए होते हैं, ये शैम्पू डिस्पेंसर पे चीज़ों पे जो मार्क्स आ जाते हैं, उनको क्लीन करने के लिए मैं एक डीप क्लीनिंग सेशन करती हूँ, जो कि मुझे काफ़ी सही लगता है मंथ में 2 दफ़ा करना, क्योंकि रोज़ फिर इसको इतना ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मुझे वेट बाथरूम बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मेरी कोशिश होती है कि बाथरूम जो है हर वक्त वो ड्राई हो रहा हो।
और बस फिर बाथरूम से फ्री होके मैं लॉन्ड्री की तरफ आ गई थी। वैसे इतने ज़्यादा कोई ख़ास कपड़े हो नहीं रहे थे, लेकिन मिन्सा के कपड़े जो हैं वो हर 2-3 दिन में धुल ही रहे होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे कपड़े कितने ज़्यादा गंदे करते हैं, तो वो दिन में 2 दफ़ा कपड़े चेंज करती है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा कपड़े जमा ना करूँ, इसलिए मैं हर 3-4 दिन में मिन्सा के कपड़े तो धो ही लेती हूँ। और बस जो सबसे आखिरी का काम है वो मेरा मॉपिंग का होता है, क्योंकि मॉपिंग के बीच में मुझे चलना और निशान लगाना बिल्कुल नहीं पसंद। तो ये मेरी कोशिश होती है कि सबसे एंड में मैं ये काम करूँ। बस फिर नमाज़ का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि नमाज़ पढ़ लूँ पहले, और नमाज़ पढ़ते ही फिर मैंने डिनर की प्रिपरेशन की। चिकन तो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी थी, तो बस मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से कौरमा बना लूँ। अच्छा, एक जो बहुत अच्छी चीज़ मैंने अपनी रूटीन में अब अडॉप्ट की है कि मैंने बाहर का खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। उसका रीज़न यही है कि एक तो हेल्थ की वजह से भी, क्योंकि बाहर का खाना चाहे कितना भी अच्छा हो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और दूसरा, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, तो कोशिश मेरी यही होती है कि खाना चाहे मैं क्विकली बना लूँ और जल्दी जल्दी से प्रिपेयर कर लूँ, लेकिन खाना मैं घर में ही बनाऊँ। तो आज बस जो है मैंने कोरमा प्रिपेयर किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, और उन्होंने मुझे 1-2 दिन पहले ही कोरमा बनाने का कहा था। तो मैंने, और काफ़ी जल्दी बन जाता है, सिर्फ 20 मिनट्स में रेडी हो जाता है कोरमा। बस जल्दी जल्दी आप चिकन भून लें, उसी में आप अदरक लहसुन डाल के, और मैं तो शान के मसाले से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा ईज़ी लगता है बनाना, और इतनी कोई मैं कुकिंग एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, तो मैं शान के मसालों से ही मोस्टली जो डिशेज़ होती हैं वो प्रिपेयर करती हूँ। तो बस मैंने ये शान का मसाला डाल के इसको अच्छे से भून लिया था। बस इसको अच्छे से मसालों और तेल में भूनने के बाद मैंने इसको ढक के पकाने के लिए रख लिया था। मैंने जो है मीनवाइल दही और प्याज को आपस में ब्लेंड कर लिया, और 10 मिनट बस गोश्त जैसे ही गल गया, उसी में मैंने ये दही और पिसा हुआ प्याज जो है वो ऐड किया, और अच्छे से इसको फिर भून के ढक के 10 मिनट के लिए और पकाया, और बस क्विकली जल्दी से ये कोरमा रेडी हो गया था। और इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है आप लोगों से।